नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच की एक बड़ी आबादी बहुत लंबे समय से बंगला बगीचा एरिया समस्या का दंश झेल रही है। काफ़ी जद्दोजहद के बावजूद इस समस्या का कोई संतोषजनक समाधान नहीं हो पा रहा है। अभी मेरे साथ मौजूद है भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू जी जैन साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि जो बंगला बगीचा एरिया समस्या है इसके समाधान के लिए क्या प्रयास की आवश्यकता है और अभी तक ये मामला कहाँ तक पहुँचा है। सर, आप पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं और आपके द्वारा भी चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया गया था कि नगर पालिका परिषद की पहली बैठक में इसका समाधान हो जाएगा। क्या कहेंगे आप? मेरा प्रश्न आपसे भी है एक, आप ये बताओ कि जो 40 वर्षों पुरानी समस्या थी और उस समय कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, कांग्रेस के नगरपालिका अध्यक्ष थे, तो इस दिशा में उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया। जब भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका बनी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, सांसद थे और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान थे, तो इस वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और किसी समस्या का समाधान होता है और उसके समाधान के लिए सरकार ने जो कानून बनाया, अगर उस कानून के अंदर कोई विसंगति है और जब वो कानून पारित होकर बंगले बगीचे का व्यवस्थापन प्रारंभ हुआ तब उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां देखने को मिली, तो उसमें संशोधन किया जा सकता है। जब आपने प्रश्न किया है कि हमारे द्वारा जब नगरपालिका के चुनाव थे तब ये कहा गया था कि बंगला बगीचे की समस्या का समाधान हमने किया है, तो संशोधन भी हम करेंगे और हम हमारी बात पर खड़े हैं। और ये निश्चित मानिए कि जो कमियां हैं, जो संशोधन की आवश्यकता है, वो भी हम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। सर, आपके द्वारा वॉइस ऑफ एमपी से भी ये कहा गया था कि मैं बहुत ज़िद्दी प्रवृत्ति का इंसान हूँ समस्या के समाधान के मामले में, और नगर पालिका की पहली बैठक में ही इसके समाधान की दिशा में ठोस काम किया जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और मुझे मेरी बात से याद भी दिलाने का काम किया। मैं मेरी जगह पर यथावत खड़ा हूँ। अभी नई परिषद बने 2 महीने हुए हैं, वो समझ रहे हैं। पहली बैठक आपने भी देखी है जिसके अंदर सिर्फ जो आवश्यक विषय थे उनको शामिल किया गया है, और हमारे जो अध्यक्ष पालिका के और जो पार्षद हैं उन सबसे भी मेरी बात हुई है। और बंगला बगीचे का जल्दबाजी में कोई प्रस्ताव लाकर राज्य सरकार को भेजें और फिर कुछ कमियां रह जाएं, इसकी बजाय कुछ विशेषज्ञों की राय लेके, जनता से राय लेके और जो कमियां हैं उसका ड्राफ्ट तैयार करके उसको परिषद से मंजूर करके राज्य सरकार में भिजवाने का काम निश्चित रूप से होगा। सर, किस तरह की कमियों को आप समझ पा रहे हैं कि क्या कमियां हैं और किस में सुधार की आवश्यकता है, क्या संशोधन किया जा सकता है? मुख्य रूप से जो मैं समझ रहा हूँ, 3000 स्क्वायर फीट से जो ऊपर हैं, जो भूखंड हैं, जब उनका व्यवस्थापन होता है तो उसके प्रीमियम कुछ ज़्यादा है। 3000 से ऊपर वालों के प्रीमियम कम होना चाहिए। दूसरा, 1000 वर्ग फीट से ऊपर के जितने भूखंड है उसमें जो लीज रेंट है वो 0.5 होना चाहिए। जो पुराना लीज रेंट है वो कैंसिल होना चाहिए। नंबर 3, जो यादी बंटवारा और जो हिब्बानामा है, जो भारतीय कानून है, उस कानून के मुताबिक व्यवस्थापन के नियमों में लागू होना चाहिए। ये छोटी छोटी 2-3-4 बातें हैं जो संशोधन की ज़रूरत है। बस मैं ये समझता हूँ कि ये संशोधन हो जाएंगे तो व्यवस्थापन की तेज़ी आएगी, फटाफट होंगे। सर, क्या उम्मीद करते हैं कि कब तक इस तरह इन जो आप कमियां पा रहे हैं या इनमें जो संशोधन आवश्यक है, समाधान कब तक निकल पाएगा? सर, आपको एक बात बता देता हूं मैं, 40 साल से जिन लोगों ने वादा किया उन्होंने इस व्यवस्थापन को, बंगला बगीचे को कानून बनाने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बंगला बगीचे की समस्या का समाधान किया। उसका एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है, बंगले और बगीचे में रहने वाले लोग 40 सालों से नारकीय जीवन बिता रहे थे। न तो वहाँ पर पानी था, न वहाँ पर सड़क थी और न वहाँ पर विद्युत लाइटें थी। आज वहाँ पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। बंगले बगीचे में सीसी रोड हैं, नालियाँ मेरे द्वारा बनाई गई है, सीवर लाइन डाली गई है, स्ट्रीट पोल लगाए गए हैं। कोई काम हमने बाकी नहीं रखा। बंगले और बगीचे के रहने वाले सभी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नगरपालिका परिषद के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान करी है, कानून बनाया है और ये भी जल्दी से समाधान भी होगा।
1000 वर्ग फीट तक के जो बंधुवर हैं, जिनके भूखंड हैं, उनको व्यवस्थापन में कोई दिक्कत नहीं है, उनको व्यवस्थापन कराना चाहिए। सर, अभी आपने कहा कि पहले जब कांग्रेस का शासन था या कांग्रेस की नगर पालिका या राज्य सरकार थी, लेकिन हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी है और चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी, डबल इंजन की सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे केंद्र की बात करें। यहाँ पर भी नगर पालिका को जो बंगला बगीचा वासी उन्होंने ज़बरदस्त समर्थन दिया है और अभी भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड भी बैठा है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। निश्चित रूप से मानिए कि देखिए, बंगला बगीचा एक समस्या ऐसी है कि जिसको मैं स्वयं भी भुगत रहा हूँ और मैंने समय समय पे हमारे सभी माननीय नेताओं गण को, जो भी हमारे यहाँ पे विधायक जी रहे हैं, सांसद जी रहे हैं, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, इन सब से मैंने समय समय पे अपने विचार उनको अवगत कराए भी हैं। लेकिन चूँकि एक बार जो शासन स्तर पे अगर कोई पहल होती है तो उसका निराकरण निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पे नहीं कर सकते हैं। कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से अभी तक हम बंगला बगीचा की समस्या को पूर्ण रूप से हल नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक हमने उसको पूर्ण करने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से अब नई परिषद आई है, क्योंकि पिछले 3 सालों से हमने देखा है कि यहाँ पे जन प्रतिनिधि जो थे वो नहीं थे, उसकी वजह से कुछ कमियां रही है। अब चूँकि पूर्ण परिषद आ चुकी है, परिषद के अपने पावर होते हैं, उस पावर का पूरा उपयोग करते हुए निश्चित रूप से शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी तक माननीय विधायक जी और सांसद जी के माध्यम से नया प्रस्ताव बनाकर जो कमियां रह गई हैं उसको दूर करवा दी जाएगी। नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार प्रदेश में भी भाजपा की है, केंद्र में भी भाजपा की है। दूसरी बात यह कि इससे पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका थी। उसके बावजूद आप क्या सोचते, क्या वजह रहेगी और क्या कमियां देखते हैं, आपकी क्या कमियां हैं इसमें? देखिए, कमियां तो क्या रहती है कि जब चूँकि समस्या अगर 70 साल पुरानी है तो निश्चित रूप से काफ़ी बड़ी समस्या थी और इसके समाधान के लिए एक प्रयास ईमानदारी से अगर किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन चूँकि कोई भी समस्या का समाधान होता है तो उसके अंदर जब पूर्णता की ओर बढ़ता है वो समाधान की ओर, तो उसमें कुछ कमियां अपने को नज़र आती है। तो इसमें मेरे को जो कमी लग रही थी वो सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसके अंदर जो वर्गीकरण किया गया, मुझे लगता है कि जो कि 70 साल पुरानी दौर में जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी या जो भी रहा है, तो उसका कोई आकलन आज के समय से नहीं किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना था कि इसको एक सर्वमान्य हल इसका अगर निकाल के एक समरूपता ले आते तो हो सकता है कि ये आज हमारे को इस रूप में समस्या से नहीं पहल करनी पड़ती इसके लिए। फिर भी आप अपने दृष्टिकोण से किस तरह की कमियों को सुधारने की गुंजाइश मानते हैं, क्या और होना चाहिए इसमें बेहतर? नहीं, इसका सबसे पहले तो यही है कि जो अपने वसीयत वगैरह को जो रजिस्टर्ड वसीयत है वो मांगी जा रही है, तो उसके लिए मेरे को लगता है कि अभी इसमें एक गुंजाइश ये है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी बताऊं हाथ से लिखी हुई वसीयत को स्वीकार करता है, तो नगर पालिका को भी उसको स्वीकार करनी चाहिए। हिब्बानामा है, इन चीज़ों से, जिसमें अगर इसमें किसी प्रकार के राजस्व की हानि अगर होती है तो उसके लिए भी कोई प्रावधान करके उसके शासन को भी कोई नुकसान नहीं हो और लोगों को भी अपनी परेशानी से निजात मिले, इस तरह के प्रयास होने चाहिए। ऐसे कोई सुझाव उसमें आने चाहिए और वो करवा भी रहे हैं। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी मिलके निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें बहुत शीघ्र ही इसका समाधान मिल जाएगा। तो आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि आदित्य मालू से हमने बातचीत की। उनका ये कहना है कि नियमों को सरल बनाकर जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा और बंगला बगीचा वासियों को जो समस्याएं वर्तमान में झेलनी पड़ रही है, इसके समाधान की ओर तुरंत से काम किया जाएगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।